चलिए बाल बोध का मंगलाचरण अलग से अपन कर लेते हैं एक बार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हेलो हेलो। कल अपन ने भगवान आदिनाथ के संबंध में समझा था और मैंने कहा भी था कि आदिनाथ के संबंध में जो स्वरूप समझा है उसमें से हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपने कितना कल ध्यान से सुना और कितना आपको याद रहा। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि भगवान जन्मते हैं, आदिनाथ भगवान का जन्म कब हुआ था? डेट नहीं, भले ही आप बता दें, काल के प्रथम में के अंत में आदिनाथ भगवान का जन्म कब हुआ था? चतुर्थ काल में हुआ था। और क्या नाम है? अर्पित। कब हुआ था? अर्पित नाम है ना? हाँ, कब हुआ था जन्म? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? भगवान आदिनाथ का जन्म कब हुआ था? मानस। हाँ, हाँ, क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? अरहम। हाँ, अरहम। अरहम का मतलब समझते हो? चलो। हाँ, कब हुआ था? दोनों ही पहली बात तो ये वैसे भी लौकिक उत्तर भी गलत है। मैंने कल कहा था भगवान का जन्म नहीं होता है, अपन ने ये पढ़ा था ना कल। मैंने 3 बार रिपीट किया, भगवान का जन्म कब हुआ था। ये तो अन्य मत की परंपरा है कि भगवान जगत के जीवों को सुधारने के लिए पुनः पुनः जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ एक बार जो भगवान बन गए वो फिर कभी दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। एक बार सिद्धालय में जाकर के सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए, वो कभी लौट करके दोबारा संसार में नहीं आते हैं। समझे ना? इसलिए जन्म का, भगवान का जन्म नहीं होता है। किसका जन्म होता है? बालक का। जैसे आपका हमारा जन्म होता है, वैसे ही भगवान का भी बालक रूप में जन्म होता है। अब वो जन्म की प्रक्रिया के समय में जो कुछ बाहर की विशेषताएं होती हैं वो पुण्य की विशेषता है। लेकिन जन्म तो जैसे आपका और हमारा हुआ, वैसे ही बालक ऋषभ का भी जन्म हुआ था। समझे ना? भगवान का जन्म नहीं होता है, बालक ऋषभ देव का जन्म हुआ था। अब अपन व्यवहार में भले ही कोई प्रश्न आ जाए और एकदम उत्तर दे दें तो अलग बात है, लेकिन हमारे ज्ञान में तो निर्णय तो होना चाहिए ना कि जन्म भगवान का होता है कि बालक का होता है, और पुरुषार्थ करके फिर भगवान बनते हैं। समझे ना? इसमें आया भी था ना। देखो प्रश्न है इसमें, देखो। क्या वे जन्म से ही बीतरागी सर्वज्ञ थे? उनका जन्म कहाँ हुआ है? दूसरे पेज पर है ना। तो क्या उत्तर दिया? नहीं बेटी, उन्होंने बीतरागता और सर्वज्ञता पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। काय से प्राप्त की थी उन्होंने बीतरागता और सर्वज्ञता? अपने पुरुषार्थ के द्वारा। और पुरुषार्थ किसका नाम है? हम सीए की पढ़ाई कर लें, आईआईटी का मास्टरी कर लें, नीट में मास्टरी कर लें, बहुत बढ़िया सर्जन डॉक्टर बन जाएं, हैं, एमबीबीएस कर लें, एमडी कर लें, हाँ? तो ये सब वास्तव में पुरुषार्थ है
या स्वपर का भेद विज्ञान करके निज आत्म स्वरूप में लीन होना पुरुषार्थ है? किसका नाम पुरुषार्थ है? सच्चे पुरुषार्थी कौन है? जो मुनिराज अपने स्वरूप की साधना करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं, वे सच्चे पुरुषार्थी हैं। और जो अपनी आत्म साधना करते हैं तो उनको स्वयं ही, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, जगह है आगे। मम्मी के लिए अलग चटाई डालो बेटा, उधर से चटाई उठा के डालो एक। अच्छा है चटाई, ठीक है तो ठीक है, नहीं अलग ले लें आप। क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ किसका नाम है? पुरुषार्थ पूर्वक हम क्या करना चाहते हैं? मूल में तो जो भी काम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए तो करते हैं। हम काय के लिए करते हैं? खाना खाते हैं काय के लिए? भूख से दुखी हो गए तो सुखी होने के लिए। फिर वो खाना खाया उसको बाहर निकालते हैं, वो काय के लिए? वो भी सुखी होने के लिए। वो तो काय के लिए करते हैं हम। तो खाना खाने में सुख है कि निकालने में सुख है, काय में सुख है? बोलो, दोनों में ही नहीं है, बार बार रिपीटेशन होता है। तो सुख हो तो वो परिणति लगातार चलनी चाहिए। हमें तो शाश्वत सुख चाहिए कि क्षणिक चाहिए? सुख के बाद फिर दुख आ जाए, ऐसा सुख चाहिए कि एक बार सच्चे सुख की प्राप्ति हो गई तो वो अनंत काल तक सुख हमारा लगातार चलता रहे, ऐसा सुख चाहिए। बोलो भाई सब, कैसा सुख चाहिए हमें? अभी 1 मिनट के लिए मिले और दूसरे मिनट में हम दुखी हो जाएं, अनंत काल के लिए? हाँ भाई सब कह रहे हैं अनंत काल के लिए। तो अनंत काल के लिए कोई भी विषय में सुख मिल सकता है क्या? आपको कौन सा भोग दिया जाए कि आप सुखी हो जाएं? किस भोग से आप सुखी हो सकते हैं? 5 इंद्रिय के भोग है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रियां हैं इस देह में। तो 5 इंद्रिय के भोग हैं। तो 5 इंद्रिय के कौन से भोग से हम सुखी हो जाएंगे कि लगातार उसमें परिणति लगी रहे? टीवी मोबाइल देखने में लगातार देख सकते हैं हम, अनंत काल नहीं, 24 घंटे। अनंत काल तो बहुत ज्यादा है। एक जीवन का एक दिन लगातार टीवी मोबाइल देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते। आंखें दुखेंगी, माथा दुखेगा, पता नहीं है क्या क्या हो जाएगा। पर अपने आत्मा को अनंत काल तक देख सकते हैं। सिद्ध भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कहां लीन है सिद्ध भगवान? अपने स्वरूप में लीन है ना। कहां लीन है सिद्ध भगवान? लीन अपने स्वभाव में है, ज्ञान में जानते सबको हैं, लोकालोक को। बीतराग है ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और सर्वज्ञ हैं। 2 शब्द आए ना, बीतरागता और सर्वज्ञता। बीतरागता यानी राग द्वेष जिनके बीत गए हैं, राग बीत गया यानी द्वेष भी बीत गया साथ में, है ना। और सर्वज्ञता यानी एक समय में तीनों काल के समस्त पदार्थों को और उनकी तीनों काल की पर्यायों को जानते हैं, लेकिन उनमें से ना तो किसी को अच्छा मानते हैं ना किसी को बुरा मानते हैं। अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। वस्तु अपने अपने स्वभाव रूप में परिणमन करती है। तो उसका नाम पुरुषार्थ है कि हमारे इस लौकिक डिग्रियां लेने का नाम पुरुषार्थ है। बोलो किसका नाम पुरुषार्थ? अरे जो स्वभाव की साधना करते हैं ना, उन मुनिराजों को बुद्धि रिद्धि आदि, बुद्धि की 18 रिद्धियां कही गई हैं। बुद्धि रिद्धि की 18 प्रकार है ना। तो वो सब रिद्धियां उनको प्रकट हो जाती हैं। और वो प्रकट होने पर आपका जो लौकिक ज्ञान है ना, सीए का भी, आईआईटी का भी, AIEEE का भी, इंजीनियरिंग का भी, डॉक्टरेट का भी, सब ज्ञान उस अवधि ज्ञान में शामिल होते हैं, जान लेते हैं। और स्वरूप साधना से अरहंत बन गए और केवल ज्ञान हो गया, तो सारे ज्ञान लोग के उनको प्राप्त हो गए कि नहीं हुए? तो हमें एक साथ सब ज्ञान चाहिए कि एक एक विषय का ज्ञान चाहिए? डॉक्टरी का, फिर इंजीनियरिंग का, फिर आईआईटी का, फिर कलेक्ट्रेट का, कौन सा ज्ञान चाहिए हमें? बोलो। मैं पुरुषार्थ की परिभाषा समझा रहा हूं आपको, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो ये एक एक डिग्री लेना पुरुषार्थ है, या तत्व निर्णय करके अपने आत्मा के स्वरूप को समझ करके उसका अनुभव करना पुरुषार्थ है? भाई साहब, किसका नाम पुरुषार्थ है? चर्चित। अपने स्वरूप को जानना, उसका नाम पुरुषार्थ हुआ ना।
और वही पुरुषार्थ आज तक अनादिकाल से हमने नहीं किया, इसलिए संसार में है। और आदिनाथ भगवान ने भी आपकी और हमारी तरह से जन्म लेकर के वो पुरुषार्थ किया, तो आज वो सिद्धालय में है और पूर्ण सुखी है। समझ में आ रहा है? वही पुरुषार्थ हमारे मुनि भगवंत करते हैं, वही पुरुषार्थ रामचंद्र जी ने किया, सिद्धालय में है। वही पुरुषार्थ हनुमान जी ने किया, सिद्धालय में है। हमारे यहां तो हनुमान भी भगवान है और राम भी भगवान है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे अन्य लोग मानते हैं। वो तो ये मानते हैं राजपाट करते करते सीता को लालछन करके लगा के निकाल दिया था, बाद में सीता आई, पृथ्वी फट गई और सीता पृथ्वी में समा गई। और रामचंद्र जी भी उसके पीछे दौड़ते दौड़ते गए और वो भी पृथ्वी में समा गए, और दोनों बैकुंठ में जाकर के बैठे हैं ठाकुर ठकरानी बन के, और नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। बस हो गया मोक्ष। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा स्वरूप नहीं है। हमारे यहाँ तो सीता ने भी राजपाट को त्याग करके आरिका के व्रत धारण कर लिए थे, और 16वें स्वर्ग में प्रत्यंतर हैं अभी भी। समझ में आया ना? और रामचंद्र जी आत्म साधना करके मुक्ति में चले गए, सिद्धालय में विराजमान है। और सीता का जीव रामचंद्र जी को मुनि अवस्था में रागवश उनको चलायमान करने के लिए आया था कि ये भी स्वर्ग में आ जाए। राग था ना थोड़ा पति रूप में पहले पूर्व पर्याय का, तो सीता का रूप धारण करके आ गई, नृत्य गान करने लगी, रामचंद्र जी को मनाने लगी, अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगी। लेकिन रामचंद्र जी दृढ़ता से अपने स्वरूप में लीन हुए और अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, और अल्प समय में आयु कर्म पूर्ण करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। ऐसे ही हनुमान जी का रूप भी जो जगत में माना जाता है वो नहीं है। हनुमान जी कामदेव थे। कामदेव का मतलब समझते हैं? एक कलिकाल में 24 कामदेव होते हैं। वो कामदेव का मतलब होता है लोक में सबसे सुंदर जो हो, एक 6 खंड के क्षेत्र में सबसे सुंदर व्यक्ति जो हो वो कामदेव होता है। इस काल में हमारे 24 कामदेव हुए। जीवनधर कामदेव थे, श्रीपाल कामदेव थे, हनुमान कामदेव थे, नल नील भी कामदेव थे, वासुदेव कामदेव थे। ऐसे 24 कामदेव हुए हैं। मतलब समझ में ना? सबसे सुंदर जिनका शरीर था। मतलब तो हनुमान जी तो मनुष्यों में सबसे सुंदर थे। बंदर और पूंछ का क्या काम है वहां, बंदर जैसे मुंह का, सर्वांग सुंदर थे, और मुक्ति को प्राप्त उन्होंने किया। तो मैंने आपको पुरुषार्थ के लिए समझाया कि जो कार्य हमें सच्चे सुख को प्राप्त कराए, वास्तव में उसका नाम पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ करके भगवान बना जाता है। आदिनाथ भगवान अपने पुरुषार्थ से भगवान बने। तो उसमें से क्या शिक्षा मिलती है कि जब वो भी आपकी और हमारी तरह से जन्मे थे, मैंने पहले ही कह दिया, पुण्य का अंतर छोड़ देना। रत्न बरस गए 6 महीने पहले से, और 9 महीने गर्भ में 15 महीने तक 3-3 समय 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई थी, उसको अभी गौण कर देना आप। मतलब वो पुण्य का अलग अलग अंतर होता है, वो तो अभी भी होता है। एक बालक घर में ही जन्म लेता है, घर में ही पड़ा रहता है। एक बालक 10 डॉक्टरों के बीच में जन्म लेता है। एक बालक जन्म लेते ही 10 परिचारिकाओं के हाथ में रहता है। एक बालक जमीन पे पड़ा रहता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता है। 10, 12, 15 दिन बाद तो उसकी माँ मजदूरी करने चली जाती है, और एक तरफ पड़ा रहता है, रोता रहता है। तो ये तो सब पुण्य और पाप के उदय के फल हैं। ये तो पूर्व में जिन्होंने पुण्य किया उनको अनुकूल संयोग मिल जाते हैं, जिन्होंने पाप भाव किया उनको प्रतिकूल संयोग मिल जाते हैं। हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ संयोगों को मिलाने में नहीं चलता है भाई साहब। और हम समझ में आ रही है? हमें ये डिग्री मिल जाएगी IIT करके, हम कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, ये वर्तमान पुरुषार्थ का फल नहीं है। पूर्व में कोई उत्तम कार्य किया होगा और वैसा पुण्य का उदय आएगा तो हम बड़ी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ये उदय का फल है, इसमें वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं चलता। वर्तमान का पुरुषार्थ तो स्वभाव साधना में चलता है।
वीतराग और सर्वज्ञ होने में पुरुषार्थ चल सकता है, बाकी सब पूर्व कर्म के उदय का फल होता है। अभी कर रहे हैं वो आगे आएगा, क्योंकि पुण्य उधारी का खाता है और धर्म नगद का खाता है। समझ में आया ना, उधारी और नगद का मतलब, पुण्य आज करेंगे उसका फल कल मिलेगा। जितना लंबा काल हमने बांधा पुण्य का, समझ लिए हमने 20 कोड़ा कोड़ी सागर का साता वेदनीय कर्म बांधा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु होती है ना अधिकतम वेदनीय कर्म की, समझ लिए 20-30 कोड़ा कोड़ी सागर जो भी है उसकी अधिकतम, वो हमने बांधी। तो उसमें से हजारों वर्ष निकल जाएंगे तब तो वो पुण्य उदय में आना चालू होगा हमारा। अबाधा काल पड़ता है ना उसमें, अब सब नई नई शब्द हैं, आपको मुश्किल लग रहे होंगे, कठिन थोड़े, सुनते सुनते अभ्यास में आएंगे, है ना। अबाधा काल का मतलब उसमें जब लंबा क्रम बांधते हैं तो उसमें एक क्रम पड़ता है कि जितना लंबा हमने आयु क्रम बांधा होगा स्थिति वाला, उतने समय का अबाधा काल पड़ता है, मतलब उतने समय तक तो वो उदय में ही नहीं आएगा, उसके बाद में उदय में आना चालू होगा, और एक एक करके क्रम से वो कर्म उदय में हमारे में आएगा, मतलब ठीक है ना। तो ये जो संयोग मिलते हैं वो सब पूर्व किए गए कर्म के उदय का फल है, अभी कर रहे हैं उसका फल आगे मिलेगा। लेकिन धर्म यदि करेंगे, वस्तु स्वरूप को हम समझ करके भेद विज्ञान करेंगे, तो अभी उसका फल तुरंत शांति की प्राप्ति होगी। जैसे हमने वस्तु के स्वरूप को समझा कि जैसे भगवान कुछ नहीं करते, भगवान अशरीरी हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, 6 ढाला किन किन को याद है, तीसरी ढाल हाथ खड़ा करें, एक और, चलिए तीसरी ढाल में सिद्ध का स्वरूप क्या बताया है, ज्ञान शरीरी अनंता। हाँ बोलो प्रकाश, क्या है, हाँ, ईशान, तुम्हें तो याद कराई थी ना। अच्छा 2 की है तुमने भी, अच्छा अच्छा, सीनियर बच्चों को याद कराई थी, चलो वो नहीं है अभी। हाँ तो क्या स्वरूप बताया सिद्ध का, ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकाले अमल पर माता में भोगे सार में अनंता। कैसे हैं सिद्ध, ज्ञान शरीरी, कौन सा शरीर है, ज्ञान ही जिनका शरीर है। अब ये देह नहीं रही उनके सिद्ध भगवान के, अरहंत अवस्था में तो देह है, लेकिन सिद्ध भगवान के देह भी यहीं छूट जाती है। आत्मा की देह है क्या भाई साहब, ये देह हमारी है क्या नहीं है, हम देह रूप है क्या नहीं है। अब नई नई बात लग रही होगी सब लेकिन समझना पड़ेगा सुखी होना है तो। भाई देह अपनी होती तो ये देह यहीं पड़ी रह जाती है ना, ला देते हैं और हम अपने कर्मों के अनुसार अन्य गति में चले जाते हैं, हैं। हाँ एक शरीर है, हाँ देह न्यारा है और आत्मा न्यारा है, ये तो पक्की बात है ना। हाँ क्योंकि देह तो यहीं पड़ी रहती है, आत्मा अपने कर्म किए गए अनुसार अलग अलग गति में चला जाता है और अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है, तो सिद्ध गति में चला जाता है। तो शरीर छूट जाता है, इसका मतलब आत्मा शरीर नहीं है, इतना तो नक्की हो गया ना, ये तो सबकी समझ में आ रहा है। क्योंकि शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, उसको तो जला दिया जाता है और आत्मा उसमें से चला जाता है। तो शरीर में आंख नाक कान सब वैसे की वैसी हैं, अभी जीव निकल गया तो 2-4-6 घंटे तक तो देह वैसी की वैसी ही दिखती है ना, लेकिन आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, आप मुंह में कुछ डालोगे तो अंदर नहीं जाता है, आप इसको चोटोगे पीटोगे काटोगे तो उसको कुछ दुख नहीं होता है। इसका मतलब हुआ, इससे ये सिद्ध होता है ना कि देह में सुख दुख का वेदन करने वाला कोई और था। आंख तो एक माध्यम था जानने का, कान तो एक माध्यम था जानने का, लेकिन जानने देखने वाला जीव तत्व कोई न्यारा था, वो इस देह में से निकल गया और देह यहां रह गई। तो इसका मतलब इसी समय देह है तब भी जीव न्यारा है और देह न्यारी है, ये तो नक्की है ना। और देह के परिणमन से दुख नहीं होता है,
दुख देह का लक्ष्य करने पर होता है। ध्यान से सुनना जरा। क्यों? क्योंकि जैसे हमें बहुत तेज बुखार है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं बुखार के मारे, बुखार में हाथ पैर दर्द करते हैं जनरली, पूरा बदन टूट रहा है हमारा, बहुत बेचैन है हम, और समझ लीजिए इतना दर्द हो रहा है कि बस रोना ही रोना सूझ रहा है और कुछ नहीं सूझ रहा है ना। बहुत परेशान हो रहे थे हम, काई से, बुखार से, ठीक है। अब हमारा कोई मिलने वाला आ गया, उनसे गपशप हमने चालू कर दी और दो चार चुटकुले उन्होंने ऐसे सुनाए कि हमें हंसी का फव्वारा छूट गया। मतलब मैं पूछ रहा हूं, बुखार उतर गया, हाथ पैरों का दर्द बंद हो गया, कि अभी भी उनकी दशा तो वो ही है जो पहली थी जब हम रो रहे थे तब, अभी हंस रहे हैं तब भी, और थोड़ी देर बाद वो चला गया और फिर देह की तरफ लक्ष्य गया तो फिर रोना चालू हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं, आप लोग सब आईआईटी कर रहे हैं, कोई नीट कर रहा है, तो इतनी पॉइंट तो पकड़ में, तर्क दे रहे हैं तो इतनी बात तो समझ में आती होगी ना। इसका मतलब देह के परिणमन का दुख नहीं है। दुख किस चीज का है? देह में अपनत्व बुद्धि करने पर उधर उपयोग लगाने का दुख है। उपयोग हमारा उधर से हट करके जब दूसरे कामों में लग जाता है तो उसी देह का वैसा ही परिणमन होने पर भी उसका दुख हमें नहीं होता है। तो इसका मतलब देह से दुख नहीं था, अपने उपयोग को देह के साथ जोड़ने का दुख था, और उसी समय हम देह का लक्ष्य छोड़ करके अन्य विषयों का लक्ष्य कर लेते हैं तो हमारी देह का दुख मिट जाता है और अन्य लक्ष्य का दुख सुख जो भी है वो चालू हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि संयोग से और देह से सुख दुख नहीं है। सुख दुख कैसे है? अपने उपयोग के जुड़ान से है। मैं सिर्फ पुरुषार्थ की परिभाषा आपको समझा रहा हूं इतनी देर में। मतलब पुरुषार्थ किसका नाम है ना। तो सुख दुख का संयोग किससे है? उपयोग के जुड़ान से, है ना। तो वो उपयोग का जुड़ान सुख स्वरूप अपना आत्मा है। सुख लक्षण कौन है, किसमें है सुख? आत्मा में। पांच द्रव्यों में तो सुख है ही नहीं। कौन कौन से पांच द्रव्य? छह द्रव्यों के नाम तो याद है ना? किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत सारे लोगों को याद है। बताओ अनेकांत। बहुत बढ़िया। कितने हैं छह द्रव्य? कौन कौन से हैं? सब मिलो, एक बार जोर से बोलो सब। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, ये छह द्रव्य हैं। छह द्रव्यों में से पांच द्रव्यों में तो सुख नाम का गुण है ही नहीं, है ना। एकमात्र जीव द्रव्य में सुख नाम का गुण है ना। और वो जीव द्रव्य में भी सुख नाम का गुण है, तो एक जीव अपने सुख को दूसरे को नहीं दे सकता। भगवान अपना सुख हमें नहीं दे सकते। दे सकते होते तो मारीच को उसी समय सुखी कर देते, अंतिम तीर्थंकर नहीं बनने देते। लेकिन नहीं, जिसका जब जैसा परिणमन होना है वो होगा। स्वयं समझेगा तो सुखी होगा अपने सुख स्वरूप को, और देह को जब तक अपनी मानता रहेगा, कितना ही भगवान का उपदेश सुन ले, लेकिन अपनी मान्यता को नहीं बदलेगा, अपनी दृष्टि अनुभव को नहीं बदलेगा, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। समझ में ना। तो सुखी होने का उपाय अपनी बुद्धि जो संयोगों में अपनापन स्थापित कर रही है उसको बदल करके अपने स्वभाव को पहचाने। छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप पहचाने और स्वरूप पहचान करके अपना आत्म लक्ष्य करे, तो अपने को सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव होगा, और उस अनुभूति में हमें सच्चे सुख की अंश प्रकट होता है, और अरहंत और सिद्ध बनने पर पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। और वो दशा प्राप्त करने का जो उपाय है उसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया? तो भगवान कैसे बना जाता है? भगवान जन्मते हैं कि बनते हैं? समझ में है ना। एक परिभाषा ये है, और दूसरी परिभाषा तो ये है कि बनते भी नहीं है, वो तो बने बनाए हैं स्वभाव से। हर जीव भगवान है, अपने को भूला हुआ है, भूलेला भगवान है। समझ में है ना। अपने को भूल गया है। जब अपने भगवत स्वरूप को देखता है तो परिणति में भगवान पना प्रकट हो जाता है। इसके लिए एक छंद आता है, मुझे बहुत प्रिय है, अक्सर मैं उसको बोलता हूं। भगवान तो बनते नहीं,
भगवान जन में भी नहीं, भगवान हूँ यह देखते, भगवान कहलाए सभी। कैसे बनते हैं भगवान? वो शेर के जीव ने क्या देखा अपने में? महावीर भगवान का पूर्व पर्याय में शेर में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था ना। पार्श्वनाथ के जीव ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था ना। उसने क्या देखा कि वो भगवान बन गए आज? कि बना बनाया भगवान जो अंदर में विद्यमान है ना, जिसको भूल करके पामर बन गए थे हम, उस परमात्मा को याद किया। तो जो परमात्मा को याद करके उसका लक्ष्य करते हैं, वे पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं। तो भगवान तो हूं मैं स्वभाव से, केवल उसको भूल गया हूं, उसको मुझे स्मरण करके वहां लक्ष्य करना है, तो मैं पर्याय में भगवान बन जाऊंगा। इसी प्रसाद का एक एग्जाम्पल देकर के मैं बात पूरी करूंगा अपनी। समझ लीजिए, मैंने पहले भी एक उदाहरण आपको दिया था। एक करोड़पति व्यक्ति है, उसके हर शहर में मिल है, हर शहर में 5 स्टार होटल है, बड़े बड़े शहरों में। और वो एक दिन बॉम्बे गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर तो एट दी स्पॉट वहीं खत्म हो गया, मतलब है ना, स्पॉट पे ही खत्म हो गया। सेठ जी पीछे बैठे हुए थे, उनका आगे की सीट से माथा टकराया और इतनी जोर की चोट आई कि उनकी याददाश्त चली गई। कुछ लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, भर्ती कराया, जेब में थोड़ी बहुत पैसे थे वो दे दिए, कुछ लोगों ने मिला के दे दिए। बहुत इलाज कराया, लेकिन उनकी याददाश्त वापस नहीं आई। ठीक है, अब याददाश्त वापस नहीं आई तो क्या करें? कौन रखे घर में? अनजाने व्यक्ति को तो कोई रखता नहीं है। अब वो भीख मांगने लगे। क्या करें, मरता क्या नहीं करता, भोजन तो करना ही पड़ेगा। तो भीख मांगने लगे, जगह जगह भीख मांगे। अब मेरा प्रश्न है, अभी वो अपने स्वभाव को भूल गए, याददाश्त चली गई उनकी, भीख मांग रहे हैं, भिखारी है। लेकिन उस भिखारी दशा में वो अरबपति पना उनका है कि नहीं है उसी समय? वो सेठ जी का, उनकी अनेक फैक्ट्री, अनेक 5 स्टार होटल हैं कि नहीं है उनकी? एक चेक पे साइन कर दें तो करोड़ों रुपए बैंक से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। लेकिन हो क्या गया है, अपने उस वैभव को भूल गए हैं। पॉइंट पकड़ में आया? अपने उस वैभव को भूल गए हैं। ऐसे ही हम अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के धनी हैं, लेकिन अपने उस सुख स्वभाव को भूल गए हैं और भिखारी बन करके 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मान रहे हैं। ये इकट्ठा कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ये इकट्ठा कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। उनमें सुख है नहीं, इसलिए अनादिकाल से हम दुखी बने हुए हैं। यदि जैसे भगवान ने, महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में अपने स्वरूप को समझा, आदिनाथ भगवान ने और पूर्व में अपने स्वरूप को समझा। आदिनाथ भगवान भरत जी की, बाहुबली जी की और श्रेयांश 4 जीवों की कहानी, गीदड़, नेवला, शेर और एक और कोई जीव था, ऐसे 4 जीव की वहां से इनकी शुरू हुई थी पहचान। मुनिराज के दर्शन किए, मुनिराज को आहार हो रहा था, उसकी अनुमोदना की, आहार दान की। स्वर्ग में गए और बाद में एक जीव आदिनाथ बन गया, एक जीव भरत बन गया, एक जीव श्रेयांश राजा बन गए, जिन्होंने आहार दान दिया और आहार दान की परंपरा वहां से प्रारंभ हुई। ऐसे और मुक्ति में चले गए अपने स्वरूप को पहचान करके। ऐसे ही हम भी अपने स्वरूप को भूल करके अनादि से पामर बने हुए दुख भोग रहे हैं। यदि हम भेद विज्ञान करके इस तत्व ज्ञान के द्वारा, जो यहाँ रोजाना आपको मिलने वाला है, यहाँ जो रहेंगे वो भाग्यशाली है, मैं ये कहता हूँ। मतलब दुनिया में वैभव, देखो वैभव भी उनको मिलता है जो इस मार्ग में लगते हैं, क्योंकि ये पुण्य कार्य है कि नहीं, ये तो सब मानते हैं ना। भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति करना, उपवास करना, व्रत करना, शील संयम से रहना, दूसरों के दुख दूर करने का उपाय करना, जो जो भी है वो सब पुण्य कार्य है ना, पुण्य कार्य है। और पुण्य से अनुकूल संयोग मिलते हैं, ये तो पक्की बात है ना, पुण्य से अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो ये जैन कुल,
ये हमें थोड़ा पैसे वाले के घर में जन्म के हम आईआईटी करने लायक पोजीशन में आए हैं, ये सब काहे से मिला है? पुण्य से मिला है कि पुरुषार्थ किया है हमने कुछ? बोलो हमने पुरुषार्थ किया होगा कि मैं सेठ जी भाई साहब के घर में जन्म हो जाऊंगा, ये पुरुषार्थ किया हमने। जैसा कर्म बांधा उसके अनुसार उसके घर में आकर के हम पैदा हो गए, कोई पुरुषार्थ किया उसमें जन्म लेने में? बोलो आपने माँ बाप को ढूंढ के जन्म लिया होगा कि मैं इन माँ बाप के गर्भ में आऊंगा, वहां जन्म लूंगा? कि सहज पूर्व में जहाँ कर्म बांधा वैसे उदय में आने पर हम यहाँ जन्म हो गया हमारा। और पुण्य कर्म किया तो करोड़पति के घर में जन्म ले लिया, पाप कर्म किया तो दरिद्री मजदूर के घर में जन्म ले लिया, उसकी जिंदगी पीढ़ियां की पीढ़ियां मजदूरी में गुजर जाती हैं। ये तो पूर्व कर्म का फल है ना? तो यहां जो कहते हैं कि यहां जिस कार्य में लगेगा उसको पुरुषार्थ प्रकट होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक भगवान बनने का मार्ग तो मिलेगा ही, लेकिन जब तक भगवान नहीं बनेंगे तब तक उनको पुण्य भी इस तरह का बंधेगा कि भव भव में उनको अनुकूल संयोग मिलेंगे। इसलिए ये कार्य करना कहीं घाटे का सौदा नहीं है। मैं ये बीच में टॉपिक से बाहर की बातें इसलिए आपसे कर देता हूं कि आप आईआईटी और नीट की बढ़िया परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसमें रुचि कम लगती है। आधा घंटा देना भी ऐसा लगता है हम 2 घंटे रात को 12 बजे तक शोर शराबा ऊपर सब मिलके करते रहेंगे हम। मैं कल आने भी वाला था, रात को 10-5 मिनट में आपका शोर बंद हो गया। 12 बजे मुझे बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी मानस, मैं आवाज भी पहचानता हूँ कई बच्चों की, किसकी आवाज है ये। तो इसीलिए मैं घर छोड़ के यहाँ रहता हूँ, मतलब नहीं तो मैं घर भी जा सकता हूँ रोजाना। तो 2 घंटे हम उसमें समय खराब कर सकते हैं, और आधा घंटा हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगे हम चाहे कुछ भी हो। तो हमारा क्या होने वाला है सोच लेना। वो सब करना कौन सा भाव है? तेरी मेरी चर्चाएं करना, रात को 12 बजे शोर शराबा करना, अपनी भी नींद खराब दूसरों की भी नींद खराब, कौन सा भाव है? पाप और पुण्य में 2 भावों में से कौन सा भाव है? इतना तो समझते होंगे यार। जोर से बोलो एक बार, डरते क्यों है? पाप भाव है ना। और यहां अपन इतनी देर जिनवाणी में उपयोग लगता है वो कौन सा भाव है? पुण्य भाव। पुण्य भाव का फल जो आपको अभी अनुकूलताएं मिली हुई है ना, ये पुण्य का फल है। तो इसका मतलब इसमें लगेंगे तो ये तो सहज मिलेंगी, और उसमें लगेंगे तो ये मिली हुई छूट जाएगी। इसलिए एक तो यहां आकर के हमें सन्मार्ग में लगना है। हमारे द्वारा किसी दूसरे को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे आचरण ऐसे होने चाहिए। हम दूसरों का अच्छा करने का भाव तो करें, अभी वो निश्चय तो आगे की बात अपन करेंगे, लेकिन व्यवहार भी एक बार समझ लें। हमें किसी का अच्छा करने का भाव तो आए, किसी की सहायता करने का भाव तो आए, लेकिन किसी का बुरा करने का और परेशान करने का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा बुरा होता है, बुरे भाव का फल, और अच्छे भाव का फल हमें हमेशा अच्छा मिलता है। इसलिए यहाँ जितने बच्चे इकट्ठे हुए हैं उन सबको मैं हमेशा बोलता हूँ, 2-4 दिन में ये प्रकरण में लेता हूँ कि भैया यहाँ जो रहे हैं कम से कम सब अपने आप को एक दूसरे का भाई मान के चलो, एक दूसरे की मदद करो, पढ़ाई में, रहने में, खाने में, पीने में। हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति ऐसा होना चाहिए कि आनंद प्रकट करने वाला हो, दुख देने वाला नहीं हो, किसी को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। समझे ना? तो ये भी एक लौकिक पुरुषार्थ है, यदि पुरुषार्थ कहें अपन सच्चा तो। पढ़ाई तो जुदी चीज है, मतलब समझे ना? तो इस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, और ये भेद विज्ञान में हम चर्चा में लगेंगे तो अपने स्वरूप को समझ करके एक दिन आदिनाथ की तरह से हम भगवान बन सकते हैं। क्योंकि अंतिम प्रश्न अपना इसका यही था पाठ का, क्या था कि क्या आदिनाथ की तरह से हम भी भगवान बन सकते हैं? अंतिम प्रश्न है ना, इसका निकालो आप पाठ, अंतिम प्रश्न है इसका। मैं भी इस मतलब दूसरे ढंग से है उसमें प्रश्न। अंत में देखो, मां अवश्य किया करना, वे तो कुछ दिन बाद मुक्त हो गए थे, अर्थात धर्म सभा आदि को भी छोड़कर सिद्ध हो गए थे, पर उनका बताया हुआ मुक्ति मार्ग तो आज तक भी ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त है, और जो उनके बताए मुक्ति मार्ग पर चलें वे ही उनके सच्चे भक्त हैं, तथा वे स्वयं भगवान भी
बन सकते हैं। दो चार भव में इस वस्तु के स्वरूप को समझने वाले अंत में भगवान बन जाते हैं। और जब तक दो चार भव रहेंगे तब तक या तो जाएंगे तो उत्कृष्ट स्वर्ग में जाएंगे। सम्यक दृष्टि कहाँ जाते हैं? छह ढाला की तीसरी ढाल में ही है अंतिम, बोलो, संयम, अंतिम छंद छह ढाला का, तीसरी ढाल का। हाँ, उससे आगे प्रथम नरक बिने सटभुजोते से, बोलो जोर से। बान भवन संड नारी थावर विकलात्र पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, स्वयं और पर का भेद विज्ञान हो गया, वो कहाँ जाएगा? प्रथम नरक तो इसलिए कहा कि पहले आयु कर्म बांध लिया हो कदाचित, तो नहीं तो नरक में नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? दो चार भव होंगे तो स्वर्ग और मनुष्य, दो ही गतियां रह जाती हैं। दो गतियों में भी स्वर्ग में जाएगा तो नीची जाति के तीन प्रकार के जो देव हैं उनमें नहीं जाएगा। ज्यादातर देव तो नीची जाति के ही हैं, ऊपर के देव तो बहुत कम हैं, संख्यात हैं। और नीचे जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये असंख्यात हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। और ऊपर के वैमानिक देव हैं, वो कितने हैं? वो तो संख्यात ही हैं, मतलब, या उनकी अपेक्षा से कम है। असंख्यात भी होंगे तो असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, मतलब। तो ऊपर के देवों में जाएगा। देवों में भी पुरुष पर्याय देवपना प्राप्त करेगा, देवी नहीं बनेगा। स्त्री पर्याय हीन पर्याय होती है, मायाचारी और पाप के फल में प्राप्त होती है ना। ये तो हम भी, मनुष्य स्त्री बन सकता है, पुरुष पुरुष स्त्री बन सकती है, तो किए गए कर्मों का फल है। तो हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि स्त्री पर्याय छिद जाए हमारी, समझ में आया ना। पुरुष पर्याय को प्राप्त करके, भेद विज्ञान करके मुक्ति मार्ग को हम प्राप्त करें, क्योंकि एकमात्र पुरुष ही मोक्ष जा सकते हैं। नपुंसक और स्त्री पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, समझ में आया ना। तो वो दो चार भव, 10 भव कदाचित रहे। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया शेर के जीव ने 10 भव पहले, तो कहाँ गए वो? स्वर्ग में गए, फिर राजा बने, फिर स्वर्ग गए, फिर वहां से आकर के नारायण, नारायण तो पहले ही बन गए थे, फिर ऐसे अनेक अनेक भव, वे चक्रवर्ती बन गए, फिर और बन गए। ऐसे अनेक उच्च पदों को प्राप्त करते हैं, अनुकूल संयोगों को प्राप्त करते हैं, और अंत में मुनि दीक्षा धारण करके आत्म साधना के द्वारा भगवान बन जाते हैं। यदि आदिनाथ भगवान के मार्ग को पहचान कर उन्होंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हम चलें तो एक दिन हम भी भगवान बन सकते हैं और पूर्ण सुखी हो सकते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो, सो पावे सुख जाओ। बोलिए वर संग भई जिनवाणी माता की। सभा यही पर समाप्त होती है। आप सभी